नमस्कार। मैं सतीश अपने यूट्यूब चैनल 5 मिनट्स नॉलेज में आपका स्वागत करता हूं। मैंने यह यूट्यूब चैनल शिक्षा और नौकरी संबंधी जानकारी के लिए बनाया है। कृपया आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, परिवार दोस्तों में शेयर कीजिए। शहीद महेंद्र कर्मा बस्तर विश्वविद्यालय जगदलपुर ने वार्षिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्म ओपन करने जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन फॉर्म 18 जनवरी 2022 से शुरू हो जाएगा और ऑनलाइन फॉर्म भरने का जो अंतिम तारीख रहेगा 31 जनवरी 2022 है। भरे हुए फार्म को अपने परीक्षा केंद्र में जमा करने का जो तारीख है वो 18 जनवरी 2022 से 2 फरवरी 2022 तक आप अपने परीक्षा केंद्र में जाकर जमा कर सकते हैं। यह परीक्षा फार्म सभी रेगुलर और प्राइवेट विद्यार्थियों के लिए आया है। इसमें स्नातक, जिसमें बीए, बीएससी, बीकॉम और स्नातकोत्तर एमए, एमएससी, एमकॉम विषयों को शामिल किया गया है। इसमें केवल एमएससी में गणित विषय से ही कर सकते हैं। परीक्षा फार्म ऑनलाइन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज, सबसे पहले पुराने विद्यार्थियों के लिए इसमें बीए, बीएससी, बीकॉम रेगुलर प्रथम वर्ष से अंतिम वर्ष तक और बीए, बीएससी, बीकॉम प्राइवेट द्वितीय वर्ष से तृतीय वर्ष तक के परीक्षार्थियों को अपने पुराने यूजर आईडी और पासवर्ड से आप अपना लॉगिन करके परीक्षा फार्मा को सबमिट कर सकेंगे। आपको यूजर आईडी के लिए यदि आपके पास पिछले वर्ष का मार्कशीट होगा तो उसमें परीक्षार्थी के फोटो के ऊपर यूजर आईडी लिखा रहता है, उससे जाकर आप लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपके पास यूजर आईडी है और पासवर्ड नहीं है तब आप क्या कर सकते हैं, आप फॉरगेट वाले ऑप्शन में जाकर पासवर्ड को रीसेट कीजिए और आपके मोबाइल में एसएमएस आ जाएगा। दूसरा, यदि आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड ही नहीं है तो आप अपने आधार कार्ड के नंबर से अथवा परीक्षार्थी के बेसिक डिटेल जैसे नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम और डेट ऑफ बर्थ से आईडी और पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। वहीं तीसरा केस ऐसा कि यदि आपके पास परीक्षा फार्म में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर कहीं गुम हो गया है और आपके पास आईडी भी नहीं है तो आप अपना मोबाइल नंबर, इस केस में यदि आपके पास यूजर आईडी है और आपका मोबाइल नंबर गुम हो गया है और आपके पास पासवर्ड नहीं है तो आप मोबाइल नंबर को अपडेट करके पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। यदि तीनों संभावनाओं के बाद भी यदि आपका रजिस्टर्ड यूजर नंबर अथवा पासवर्ड नहीं मिल रहा है तो आपको यूनिवर्सिटी के हेल्पलाइन में कॉल करके आप अपना यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकते हैं। मैंने जो हेल्पलाइन का जितना भी नंबर होगा मैं कमेंट्स बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दूंगा, आप आसानी से वहां पे जाके कॉल कर सकते हैं। और यदि आपके पास यदि स्टूडेंट आईडी और पासवर्ड है तो आप लॉगिन ऑप्शन में जाकर परीक्षा फार्म सबमिट कर सकते हैं। वही नए परीक्षार्थियों के लिए जो इस वर्ष किसी दूसरे कॉलेज अथवा स्कूल से आकर पहली बार बस्तर विश्वविद्यालय का फार्म भरना जा रहे हैं तो आपको रजिस्टर स्टूडेंट में जाकर अपना पूरा बेसिक डिटेल फिल करके आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा तो आप उसको फिल करके अपना परीक्षा फार्म भर सकते हैं। आप अपना चालू वाला नंबर ही दें क्योंकि आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड आएगा। आप चॉइस सेंटर का नंबर ना दें क्योंकि भविष्य में अगर कुछ दिक्कत होता है तो यूनिवर्सिटी से कॉल आता है, तो आप अपना नंबर ही दें। यदि आपको परीक्षा फार्म भरने संबंधित किसी भी प्रकार का समस्या आने पर आप मुझे कमेंट्स कीजिए, आपके समस्या का समाधान करने का प्रयास करूंगा। विकलांग परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश, जिन परीक्षार्थियों का 40% या उससे अधिक का विकलांग सर्टिफिकेट बन गया है तो बस्तर विश्वविद्यालय विकलांग परीक्षार्थियों के लिए पूरे शुल्क को माफ करने का प्रावधान रखता है। ऐसा छत्तीसगढ़ के किसी भी यूनिवर्सिटी में शायद नहीं होगा कि परीक्षा शुल्क में छूट दिया जाए। विकलांग अभ्यर्थियों को आवेदन के समय अपना ओरिजिनल विकलांग सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य रहेगा क्योंकि उसको अपलोड करने के बाद 10 से 15 मिनट के बाद यूनिवर्सिटी द्वारा आपके सर्टिफिकेट को वेरीफाई किया जाता है और आपका फार्म आगे बढ़ जाता है, जिसमें आपको कोई भी शुल्क यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं लिया जाएगा। परीक्षा शुल्क, इसमें रेगुलर और प्राइवेट पूरक परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क अलग अलग रहता है। जैसे
मैंने इसका PDF टेलीग्राम चैनल में अपलोड कर दिया है, आप वहाँ पे जाकर उसका अवलोकन कर सकते हैं। यदि आप परीक्षा फार्म भरते समय आपका पैसा अकाउंट से कट चुका है और आपका परीक्षा फार्म में अभी भी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं अगर शो हो रहा है, तो आप पेमेंट ऑप्शन में जाकर सेटलमेंट का जो ऑप्शन रहता है उसमें क्लिक करते ही यदि आपका पेमेंट सक्सेसफुली कट गया रहेगा तो आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और सेटल हो जाएगा। आपको बार बार पेमेंट नहीं करना है, क्योंकि सर्वर के कारण पेमेंट कई बार कट जाता है, लेकिन आप जब फर्स्ट बार ही पैसा कटता है तो आप सेटलमेंट के ऑप्शन में जाकर उसे सेटल कीजिए और आपका परीक्षा फॉर्म सक्सेसफुल हो जाएगा। जिन विद्यार्थियों का प्रैक्टिकल विषय परीक्षा फार्म के समय चूज करेंगे उसको आवश्यक निर्देश, और यह केवल प्राइवेट अभ्यर्थियों के लिए है। यदि आप BA में जियोग्राफी लिए हैं और MA में जियोग्राफी है, इसी प्रकार BSc में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के विषय के लिए आपको परीक्षा केंद्र जहाँ से आप परीक्षा दिलाना चाहते हैं वहाँ पर जाकर अपना प्रैक्टिकल फार्म को सबमिट कीजिए और वहाँ से जो रिसिप्ट मिलेगा और उसके बाद ही आपका परीक्षा फार्म भरा जाएगा। यदि आपको मैंने इस वीडियो में सभी संभावनाओं को लेकर डिस्कस किया है, इसके बाद भी आपका परीक्षा फार्म भरने में कोई क्वेरी या समस्या आने पर आप मुझे कमेंट्स कीजिए, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। यदि आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।